Hi guys, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, दिस इज अनुराग मोहन भटनागर, अ फिफ्थ ईयर लॉ स्टूडेंट एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा, एंड यू आर वाचिंग लॉक्यूपाई। तो भाई, हम लोग फिर से जल्दी से वापस आ चुके हैं, जैसा कि सबने कमेंट्स में बताया था और टेलीग्राम वाले ग्रुप पे भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को चाहिए इंपॉर्टेंट स्पेस न्यूज़ पे जितनी भी हुई है पिछले एक साल के स्पैन में। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल जो भी इसरो से रिलेटेड न्यूज़ है और इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ है रिलेटेड टू स्पेस और टेक्नोलॉजी, उसको हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है। स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले न्यूज़ से मैंने ऐसे ना क्लिपिंग्स डाल दी है, क्योंकि वैसे अगर मैं एक एक न्यूज़ को निकाल के उसको फिर डालता तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता और वो वीडियो भी काफ़ी लंबी बनती। तो ऐसे क्लिपिंग्स डाल दी हैं तो इससे नोट्स बनाने भी ईजी हो जाएंगे। ठीक है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप डिप्लॉय हो चुका है, जनवरी 11 की न्यूज़ है ये। जेम्स वेब टेलीस्कोप वॉज लॉन्च बाय नासा। कब लॉन्च हुआ था? क्रिसमस ईव पे लॉन्च हुआ था। टेलीस्कोप कैन अनफोल्ड ओनली व्हेन इट इज इन द ऑर्बिट। जब ऑर्बिट में आ जाएगा तब ये टेलीस्कोप अनफोल्ड हो सकता है। और इसने सक्सीड किया है हबल टेलीस्कोप को। ठीक है। इसको जॉइंटली बनाया है नासा ने, कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है। अरेन रॉकेट में इसको लॉन्च किया गया था। अनफोल्डिंग ऑफ द टेलीस्कोप इज ह्यूमन कंट्रोल। ठीक है। तो मैनुअल ह्यूमंस कंट्रोल करेंगे जो इसकी अनफोल्डिंग होगी। ठीक है। जो टेलीस्कोप है, इसका जो लॉन्च है वो है टू स्कैन द गैलेक्सीज एंड स्टार्स फ्रॉम 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। कॉस्ट ऑफ द टेलीस्कोप इज ऑलमोस्ट 10 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है। आगे चलते हैं भाई। एटलस एस्टेरॉयड ट्रैकिंग सिस्टम आ चुका है। नासा फंडेड एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, जिसका नाम है एटलस, हैज बिकम फर्स्ट सर्वे केपेबल ऑफ सर्चिंग एंटायर डार्क स्काई फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, एनियोज नियोज जिसको बोलते हैं, एवरी 24 आवर्स। तो हर 24 आवर्स में जितने भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सर्च और ट्रैक रखने का कैपेबिलिटी रखता है ये जो एटलस सिस्टम है। ठीक है। It is a state-of-the-art asteroid detection system. It is operated by University of Hawaii Institute of Astronomy for Planetary Defense Coordination Office (PDCO) of NASA. ठीक है। Atlas जो है, it has expanded its reach to southern hemisphere by including 2 additional observatories in Chile and South Africa. ठीक है। अब इसके पास टोटल 4 टेलीस्कोप हो चुके हैं। ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। तो स्पेसएक्स ने लॉन्च कर दिया है विजिटर्स को स्पेस स्टेशन में। स्पेसएक्स हैज लॉन्च थ्री रिच बिजनेसमैन अलॉन्ग विद देयर एस्ट्रोनॉट एस्कॉर्ट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 8 अप्रैल को लॉन्च किया था इन 3 बिजनेसमैन को। ठीक है। दे विल बी स्टेइंग इन द स्पेस स्टेशन फॉर मोर देन अ वीक। ठीक है। तो नासा ने हैज जॉइंड रशिया टू होस्ट गेस्ट एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दिस इज स्पेसएक्स फर्स्ट private charter flight to the ISS 2 years after carrying NASA astronauts to the space station. ठीक है। जो ईयर्स होंगे ऑफ अपोजिंग स्पेस विजिटर्स, नासा हैज फाइनली अग्रीड टू अलाउ विजिटर्स टू द आईएसएस। ठीक है। जो विजिटर्स हैं स्पेस स्टेशन में, उनमें से हैं कैनेडियन, अमेरिकन एंड इजरायली बिजनेसमैन रनिंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड अदर कंपनीज। ठीक है। आगे चलते हैं भाई। मार्स क्वेक की बात करते हैं। तो नासा ने रिसेंटली अनाउंस किया है डिटेक्शन ऑफ द क्वेक ऑन मार्स कॉल्ड मार्स क्वेक। जैसे अर्थ में क्वेक आता है उसको हम बोलते हैं अर्थ क्वेक। ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इट इज 5 मार्स क्वेक। ठीक है। द लार्जेस्ट प्रीवियसली डिटेक्टेड मार्स क्वेक वाज इन अगस्त 2021। आल्सो दिस इज द लार्जेस्ट क्वेक एवर ऑब्जर्व्ड ऑन अनदर प्लैनेट। ठीक है। अब इसके जो इक्विपमेंट जो डिटेक्शन में इक्विपमेंट लगता है वो क्या लगता है? तो इनसाइट मार्स लैंडर करके एक इक्विपमेंट है, वो लगता है। मिशन लॉन्च हुआ था मई 2018 में एंड वो सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मार्स इन नवंबर 2018। सिंस देन इट हैज डिटेक्टेड 1313 क्वेक्स। ठीक है। लेटेस्ट मार्स क्वेक कहाँ ओरिजिनेट हुआ? तो वो इस पर्टिकुलर रीजन में ओरिजिनेट हुआ था मार्स के, विच इज अराउंड 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम द इनसाइट मार्स लैंडर। ठीक है। आगे चलते हैं भाई। नासा एंड्योरेंस मिशन जो है उसके की फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो रॉकेट कैरिंग नासा एंड्योरेंस मिशन वाज लॉन्च्ड मई 17 की न्यूज़ है, टू फाइंड आउट व्हाई प्लैनेट अर्थ सपोर्ट्स लाइफ वेयर एज अदर प्लैनेट्स लाइक मार्स एंड वीनस डू नॉट। अ वेट प्लैनेट लाइक अर्थ विल बी suitable टू लाइफ टू एग्जिस्ट. Venus was once a watery planet, but it dried out later for unknown reasons. If we understand why Venus died out, our knowledge regarding habitable planets increases. तो ऐसा बोला जाता है कि वीनस पे पहले पानी था। वीनस वाज आल्सो अ वेट प्लैनेट जस्ट लाइक अर्थ, बट वीनस का पानी अचानक से ड्राई हो गया। ठीक है। वो पानी सारा सूख गया, और वो क्यों सूखा ये रीज़न हमें भी अभी तक नहीं पता है। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि वो वीनस का पानी क्यों सूखा था, तो हमारी जो नॉलेज है रिगार्डिंग हैबिटेबल प्लैनेट जहाँ पे आप इंसान रह सकते हैं वो बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो रॉकेट जो है वो लॉन्च हुआ था स्वालबर्ड नॉर्वे से। अर्थ की जो ग्लोबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है विल बी मेजर्ड। दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज बिलीव टू बी वेरी वीक एंड thus इट कैन सपोर्ट लाइफ। ठीक है। आगे चलते भाई, नासा's moon landing sites for Artemis the third mission. NASA is in full preparation to send its astronaut to moon again. The US space agency जो है is currently focusing on the launch of its Artemis 1, जो अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ है Artemis 1 का रॉकेट, उसको हम फिर से पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है। उसके अलावा दिस रॉकेट इज मूव टू लॉन्च पैड फॉर फाइनल प्रिपरेशन। ठीक है। फिर उसके बाद नासा ने क्या किया है, नासा हैज नाउ आइडेंटिफाइड मल्टीपल पोटेंशियल लैंडिंग साइट्स फॉर आर्टेमिस द थर्ड, which will be the first mission to bring crew to the lunar surface, including the first women to set foot on the moon। ठीक है। आगे चलते हैं भाई, जुपिटर इमेजेस इन जेम्स वेब टेलीस्कोप आया है। ठीक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है has captured such a spectacular picture of the planet Jupiter for the first time। ठीक है। Actually this picture was taken by James Webb on 27 July 2022। ठीक है। इमेजेस जो हैं वो जुपिटर के स्टॉर्मी ग्रेट रेड स्पॉट की है, रिंग की है, ऑरोरा एंड ऑरोरा एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स वर नॉट क्लियरली विजिबल इन एनी फोटो टेकन टू डेट। ठीक है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से विजिबल हैं और ये अपने आप में एक ऐसी पहली इमेज है जुपिटर की जो इतनी क्लियर आई है। ठीक है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट आर विजिबल इन अ सिंगल लाइन इन अ वाइड फील्ड पिक्चर। इट्स डिम रिंग्स, टू सैटेलाइट्स दैट इज द मून अमाल्थिया एंड अदरेस्तिया एंड द ब्राइट स्टार्स आर विजिबल इन द मिल्की वे बिहाइंड देम। ठीक है। आगे चलते भाई, नासा का जो परसिवियरेंस है उसको ऑर्गेनिक मैटर मिला है मार्स पे। परसिवियरेंस रोवर जो है हैज कलेक्टेड सैंपल्स हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द मार्शियन सरफेस। ठीक है। परसिवियरेंस रोवर हैज कलेक्टेड सेवरल ऑर्गेनिक रॉक सैंपल्स फ्रॉम एन एंशिएंट रिवर डेल्टा ऑन मार्स। ठीक है। जो सैंपल्स हैं दीज आर करंटली स्टोर्ड फॉर कलेक्शन बाय फ्यूचर मार्स मिशंस दैट वुड रिटर्न देम बैक टू अर्थ। ठीक है। ये जो रॉक सैंपल्स हैं इनमें लार्ज कॉन्सेंट्रेशन है ऑर्गेनिक मैटर का, द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन सिंस द स्टार्ट ऑफ द मिशन, और टोटल सैंपल जो कलेक्ट कर रहे हैं वो है 12। ठीक है। आगे चलते भाई, नासा का जो ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट विल बी लॉन्च्ड बाय द अमेरिकन स्पेस एजेंसी इन 2027 टू स्टडी टाइटन। टाइटन जो है वो सैटर्न का सबसे बड़ा मून है, तो टाइटन को स्टडी करने के लिए एक ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट भेजा जाएगा in the year 2027। ठीक है। Dragonfly is scheduled to be launched in 2027 and reach the Selk crater region on Titan in the year 2034। तो ये जो spacecraft है, it is weighing less than 1000 pounds, will look similar to a military transport helicopter। It will operate like a drone to understand the composition of Titan and conduct research to understand the origin of life on Earth। ठीक है। ये ऐसा पहला एयरक्राफ्ट होगा on the Saturn's moon and first ever fully controlled atmospheric flight on any moon। ठीक है। इट विल बी द फर्स्ट फ्लाइंग मशीन टारगेटिंग अ सेलेस्टियल बॉडी इन द आउटर सोलर सिस्टम। ठीक है। आगे चलते भाई, आर्टेमिस 1, जैसे मैंने बताया था पहले कि आर्टेमिस 1 के बारे में हम इस वीडियो में भी पढ़ेंगे। तो नवंबर 16 को आर्टेमिस 1 का सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था नासा के द्वारा। ठीक है। इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ नासा's डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम। 6 लोगों का ओरायन स्पेसक्राफ्ट एंड स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। ठीक है। इसमें 24 कैमरा हैं, 8 ऑन द एसएलएस रॉकेट एंड 16 ऑन द ओरायन स्पेसक्राफ्ट। ये क्या असेस करेंगे, तो ये असेस करेंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बाय ऑपरेटिंग द स्पेसक्राफ्ट इन अ डीप स्पेस एनवायरनमेंट, टेस्टिंग Orion's heat shield and the safe recovery of the crew module after re-entry, descent and splashdown। ठीक है। अब ओरायन को भेजने के अलावा जो टारगेटेड लूनर ऑर्बिट है उसमें एसएलएस कैरी करेगी 10 स्मॉल सैटेलाइट्स भी दैट विल परफॉर्म देयर ओन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अब इसरो इंडिया की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो इसरो 2024 वीनस मिशन लॉन्च होने वाला है दिसंबर 2024 में। ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च अ स्पेसक्राफ्ट टू वीनस in December 2024 to study what lies below the surface of the Venus, to study Venus का atmosphere which is toxic and corrosive in nature as clouds of sulfuric acid cover the planet। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या प्लान करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन होगी ऑफ द surface processes and shallow subsurface stratigraphy including active volcano hotspot and lava flows। ठीक है। आगे चलते हैं भाई, इन स्पेस के बारे में बात करते हैं। तो ऑथराइजेशन मिल चुकी है प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लॉन्चेस को। ठीक है। इन स्पेस इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर उसने अलाउ कर दिया है प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लॉन्चेस को इंडिया के अंदर एंड हैज स्टार्टेड ऑथराइजिंग इंडियन प्राइवेट फर्म्स। ठीक है। जैसे तो स्पेसएक्स है वो प्राइवेट है इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वैसे ही इंडिया में भी अब प्राइवेट सेक्टर्स जो है, प्राइवेट कंपनीज जो है वो स्पेस लॉन्चेस कर सकते हैं। ठीक है। 24 जून को ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ऑफ हैदराबाद एंड दिगांतरा रिसर्च टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ऑफ बेंगलुरु
वर ऑथराइज टू लॉन्च देयर पेलोड्स, ठीक है। ध्रुवा स्पेस सैटेलाइट ऑर्बिटल डिप्लॉयर जो है ऑफ ध्रुवा स्पेस वाज ऑथराइज। ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पेलोड है। रोबस्ट इंटीग्रेटिंग प्रोटॉन फ्लुएंस मीटर रोबी जो है वो दिगांतरा का है, वो ऑल्सो ऑथराइज। इट इज अ प्रोटॉन डोसीमीटर पेलोड, ठीक है। ये जो पेलोड्स हैं ये सिर्फ फ्लाई करेंगे पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल में ऑफ पीएसएलवी C53 विच इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड ऑन 30 जून 2022, ठीक है। आगे चलते भाई आज़ादी सैट के बारे में बात करते हैं। इसरो का जो स्मॉलेस्ट रॉकेट है इन स्पेस, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू लॉन्च इट्स स्मॉलेस्ट कमर्शियल रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कैरिंग आज़ादी सैट। ये लॉन्च हो चुका है 7 अगस्त को। इट विल बी लॉन्च टू अनफोल्ड द ट्राई कलर इन स्पेस फ्रॉम सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा में। ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अनाउंस किया था टू अनफोल्ड द ट्राई कलर इन स्पेस टू सेलिब्रेट इंडिया 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में SSLV जो है इट विल कैरी अ को पैसेंजर सैटेलाइट कॉल्ड आज़ादी सैट, ठीक है। ये जो स्पेसिफिकली कंसेप्चुलाइज किया गया था फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। इसमें टोटल 75 पेलोड्स हैं। दीज पेलोड्स हैव बीन बिल्ड बाय 750 यंग गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम 75 रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS जो है वो इंडियन रेलवेज ने स्टार्ट किया है टू ऑटोमेटिकली ट्रैक मूवमेंट्स इन रियल टाइम। ये जो RTI सिस्टम है इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है बाय द इंडियन रेलवेज एंड द इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको करंटली एग्जीक्यूट किया जा रहा है बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है अंडर द रेलवेज मिनिस्ट्री that designs, develops, implements and maintains most of the important information system of the Indian Railways, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। चंद्रयान 2 जो है फॉर द फर्स्ट टाइम द स्पेक्ट्रोमीटर ऑन चंद्रयान 2 मैप्ड अबंडेंस ऑफ सोडियम ऑन द मून, ठीक है। अक्टूबर 10 की ये न्यूज़ है। जो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जिसको क्लास बोला जाता है, चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के ऊपर लगा हुआ है। उसने डिटेक्ट किया है लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। ये आ सकती है। इसके अलावा इसने पॉसिबिलिटी ओपन कर दी है ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम ऑन द मून बाय डिटेक्टिंग द एलिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक लाइन इन एक्सरेज, ठीक है। जो क्लास स्पेक्ट्रोमीटर है ड्यू टू इट्स इंप्रूव्ड कैपेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी वाज एबल टू प्रोवाइड क्लीन सिग्नेचर ऑफ द सोडियम लाइन, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। विक्रम एस इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट 14 नवंबर, एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है। इंडिया सेट टू लॉन्च विक्रम एस ऑन November 15 फ्रॉम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में, ठीक है। विक्रम एस जो है एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है एंड इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। इसको डेवलप किया है हैदराबाद के बेस्ड स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने। इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है काफ़ी, ठीक है। ये आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके तो नोट्स बना के चलना, ठीक है। जो मेडल लॉन्च हुआ था इनका अंडर मिशन प्रारंभ में, इट विल कैरी 3 कस्टमर पेलोड्स इन सब ऑर्बिटल फ्लाइट टू हेल्प वैलिडेट द मेजॉरिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज इन द विक्रम सीरीज ऑफ स्पेस लॉन्च व्हीकल, ठीक है। जो 3 पेलोड्स हैं उसमें से जो विक्रम एस है अंडर द मिशन प्रारंभ 2 आर फॉर इंडियन कस्टमर एंड 1 इज फॉर अ फॉरेन कस्टमर, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को, ठीक है। और कैसी वीडियोस चाहिए तुम्हें क्लैट से पहले वो ज़रा मुझे एक बार इस वीडियो के कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना, ठीक है। तो वहाँ से फिर आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट वीडियो एज वेल, ठीक है। बाय बाय।